पिछले साल अगस्त 2023 की ये खबर है। एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट सामने आई थी विद रिस्पेक्ट टू द ब्रिक्स ग्रुपिंग। एक बहुत ही लंबे अरसे के बाद ब्रिक्स की जो ग्रुपिंग है उसको एक्सपैंड किया गया था। पहले हमें 5 मेंबर्स देखने को मिलते थे, लेकिन पिछले साल तय किया गया था कि 6 नए सदस्य होंगे जो कि ब्रिक्स के संगठन में जिनको एंट्री दी जाएगी। इसमें था अर्जेंटीना, उसके बाद इजिप्ट और इथोपिया, उसके बाद ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई को इसमें शामिल किया गया था। आप यहाँ पे देख भी पाएंगे, ये मैप बड़े ही शानदार तरीके से शोकेस करता है कौन से ब्रिक्स के फाउंडिंग मेंबर्स हैं और कौन से वो मेंबर्स हैं जिनको कि ब्रिक्स की नई सदस्यता यहाँ पे ऑफर करी गई है। खैर, ये डेवलपमेंट होने के कुछ ही महीनों के बाद, इनफैक्ट एग्जैक्टली 3 महीनों के बाद, नवंबर 24, 2023 की आप खबर देख पाएंगे, पाकिस्तान ने कंफर्म किया कि वो भी ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर रही हैं। और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के जो प्रवक्ता हैं मुमताज़ जहरा बलोच, इन्होंने एक ऐसी बात कही जो कि शॉकिंग भी लगी और थोड़ा सा इसको सुनकर हंसी भी आई। इन्होंने कहा, पाकिस्तान इंजॉयज फ्रेंडली टाइज विद मोस्ट ऑफ द ब्रिक्स मेंबर्स, और हम भी चाहते हैं कि हमें भी जो ब्रिक्स की सदस्यता है वो यहाँ पे ऑफर करी जाए। एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान ने इसके बाद क्या करना शुरू किया, हम सभी जानते हैं कि चाइना ऑब्वियसली सपोर्ट करता ही था, एंड यहाँ पर इंडिया ही था जो कि शायद पाकिस्तान की मेंबरशिप को ब्लॉक कर सकता था। लेकिन उसके पहले पाकिस्तान ने रशिया के पास जाकर के सपोर्ट मांगनी शुरू कर दी। उसी टाइम के आसपास की बात है, देख पाएंगे 22 नवंबर 2023 को पाकिस्तान जा पहुंचा रशिया के पास। उसका कारण बड़ा क्लियर था। असल में ब्रिक्स की जो प्रेसिडेंसी है वो साल दर साल रोटेट करती रहती है। पिछले साल वो प्रेसिडेंसी साउथ अफ्रीका के पास थी और इस साल वो जो अध्यक्षता है वो रशिया के पास है। और इसीलिए सबसे पहले पाकिस्तान जाता है रशिया के पास कि प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए सो दैट हम लोग ब्रिक्स का मेंबर बन सकें। ये मुद्दा एक बार फिर से सामने आया है, आज से कुछ ही दिन पहले की बात है। चाइना ने कहा हम लोग आपका समर्थन करेंगे। ऑब्वियसली चाइना तो पाकिस्तान का समर्थन करेगी ही करेगी, लेकिन अभी भी कोई कंसेंसस इस चीज़ को लेकर नहीं बन पाया है। रशिया ने अभी तक 4 महीने हो गए हैं उस बात को, लेकिन अभी तक रशिया के द्वारा पाकिस्तान की मेंबरशिप को लेकर कोई भी प्रॉपर जवाब नहीं दिया गया है। ना ही तो उन्होंने मना किया है, ना ही उनके द्वारा हाँ करी गई है। एंड ऑब्वियसली चाइना अभी भी सपोर्ट कर रहा है। बात करेंगे कि पाकिस्तान की जो एंट्री है ब्रिक्स में वो किन किन फैक्टर्स पे निर्भर करती है। ब्रिक्स के जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनकी पाकिस्तान की एंट्री को लेकर क्या क्या यहाँ पे साइड्स हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। एंड शुड पाकिस्तान बिकम अ मेंबर ऑफ द ब्रिक्स, इसको ऑब्जेक्टिवली भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए ब्रिक्स एक ऐसा संगठन है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए बनाया गया था जिनके अंदर डेमोक्रेसीज देखने को मिलती हैं। क्या पाकिस्तान इस पूरे चीज़ में फिट करता है या नहीं, उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों को बताना चाहूँगा कि हम लोग आपके लिए प्रीलिम्स 2024 के लिए करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन कोर्स लेकर आ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग जनवरी 2023 से लेकर अभी तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो कवर करने वाले हैं। ये मात्र 24 से 25 लेक्चर्स में आपके लिए कंप्लीट करंट अफेयर्स कंपाइलेशन कवर करवाया जाएगा। और ये कोर्स जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड्स में अवेलेबल करवाया गया है। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। आपको इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जो बच्चे ऑफलाइन सेंटर्स में आ सकते हैं वो वहाँ पर आ सकते हैं। अगर आप नहीं आना चाहते हैं या आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट है तो आप लोग ऑनलाइन जाकर के भी इसमें एनरोलमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो 2025 और 26 के लिए तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आपके लिए हम लोग फाउंडेशन प्रोग्राम्स अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में लेकर आ चुके हैं। करोल बाग में, मुखर्जी नगर में एंड उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी ये कोर्सेज हम लोग आपके लिए लेकर आ चुके हैं। इनमें एनरोल करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक छोटा सा बिटली लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर क्लिक कीजिए और अपनी डाउट्स भरिए, मेरा नाम चूज़ करिए। हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और जो भी आपको क्वेरीज है वो सॉल्व करवाई जाएंगी एंड ऑल्सो आपको अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स भी ऑफर किए जाएंगे। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द एजेंडा कि जो ब्रिक्स की फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनमें बेसिकली कौन कौन है जो कि पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। चाइना ऑब्वियसली यहाँ पर कहता है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाइना के द्वारा ब्रिक्स में पाकिस्तान की एंट्री को डे 1 से सपोर्ट किया गया है और ये मानता है
चाइना ये मानता है कि ब्रिक्स में अगर हम लोग और मेंबर्स को ऐड करेंगे तो ब्रिक्स की जो ग्रुपिंग है ये बेसिकली और ज़्यादा मजबूत होती जाएगी। लेकिन ब्रिक्स के बारे में आपको एक चीज़ बता दूं, ब्रिक्स का एक कानून है। ब्रिक्स का कानून ये कहता है कि कोई भी अगर नए मेंबर को लेकर आना है सबकी सहमति से ही लाया जाएगा। मतलब कि अगर एक कंट्री ने भी मना कर दिया उस केस में नए मेंबर को ऐड ऑन नहीं किया जाएगा। इवन जो अभी तक हमने 6 नए मेंबर्स को ऐड ऑन किया, वो अर्जेंटीना, इजिप्ट, ईरान वगैरह, उन सभी को अंदर एंट्री लाने के लिए इन सभी के सभी 5 मेंबर्स की सर्वसहमति होना ज़रूरी है, तभी जाकर के नया मेंबर आ पाएगा। अब बात आती है पाकिस्तान की। तो देखिए, चाइना ऑब्वियसली पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। आपको जानकर थोड़ी हैरानी होगी, लेकिन ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका जो है उनके पास इसमें बहुत से नहीं है। ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका बेसिकली रशिया, इंडिया और चाइना के ही पीछे चलते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, जैसे ये कंट्रीज़ कर रही हैं हम लोग भी वैसा ही आपके साथ करने को रेडी हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें मालूम है कि इन 3 कंट्रीज़ का इकोनॉमिकली ब्रिक्स के अंदर जो डोमिनेंस है वो बहुत ज़्यादा है। नाउ बच जाते हैं रशिया और बच जाता है इंडिया। ऑब्वियसली यहाँ पर जो सबसे बड़ा रोड ब्लॉक आएगा वो इंडिया की तरफ से ही आएगा, और इसीलिए पाकिस्तान जो है वो रशिया के पास जा पहुंचा, बिकॉज रशिया एक लौता ऐसा देश है जो कि इंडिया को समझा सकता है। चाइना से तो हम लोग डेफिनेटली बात ही नहीं करेंगे इस बारे में, लेकिन रशिया एक ऐसा देश है जो कि इंडिया को समझा सकता है। इसीलिए पाकिस्तान रशिया को ही अप्रोच कर रहा था। बट यहाँ पे सवाल आता है कि क्या इंडिया इस चीज़ को सपोर्ट करेगा, नहीं करेगा। इंडिया ने डायरेक्टली किसी की एंट्री को मना नहीं किया है। बात आती है माइंडसेट्स की। एक बहुत ही शानदार आर्टिकल है, अगर आपके पास टाइम लगा तो इसको पूरा पढ़िएगा। इस आर्टिकल में बताया गया है कि इंडिया और चाइना का माइंडसेट ब्रिक्स की एक्सपेंशन को लेकर क्या है। चाइना बेसिकली ब्रिक्स की एक्सपेंशन क्यों करना चाहती है? नंबर 1, चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को और फैलाना चाहती है। नंबर 2, चाइना ब्रिक्स को एक्सपैंड करके एक एंटी वेस्टर्न ग्रुपिंग बनाने में लगी हुई है। लेकिन न्यू दिल्ली सबसे पहले तो इसी चीज़ का डर रहता है दिल्ली को कि अगर चाइना बेसिकली BRI को एक्सपैंड करेगी ब्रिक्स की मदद से तो वो चीज़ हमारे फेवर में नहीं है। और दूसरा, इंडिया कभी भी ब्रिक्स की ग्रुपिंग को एंटी वेस्टर्न ग्रुपिंग नहीं बनाना चाहती है। इंडिया का मानना है कि हमें ब्रिक्स को एक्सपैंड करना चाहिए, लेकिन हमें लाइक माइंडेड कंट्रीज़ को साथ लाना चाहिए जो ग्लोबल मुद्दे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ, कनेक्टिविटी हुआ, फूड सिक्योरिटी हुआ, इनके ऊपर फोकस कर सकें, और साथ में हम लोग UN और इवन USA के साथ मिलकर के इन बदलावों को सामने ला सकें। वो कभी भी एंटी वेस्टर्न ग्रुपिंग ब्रिक्स को नहीं बनाना चाहती है। दिस वाज द मेन थिंग जो कि इंडिया आज से ही नहीं काफ़ी लंबे टाइम से कहता आ रहा है। सो देखा जाए, इंडिया कभी भी पाकिस्तान को ब्रिक्स के अंदर जो घुसने की अनुमति है वो नहीं देने वाली है। और सेकंड चीज़ ये भी है, ब्रिक्स की एक्सपेंशन रिसेंटली हुई है दोस्तों। 13 साल के लंबे गैप के बाद ब्रिक्स में हमें एक्सपेंशन देखने को मिली है। इट इज़ हाईली अनलाइकली कि इतनी जल्दी ब्रिक्स को एक्सपैंड किया जाएगा। इवन दो यहाँ पे चाइना कोशिश कर रहा है, लेकिन इतनी जल्दी ब्रिक्स को एक्सपैंड करना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। और अगर हम लोग पाकिस्तान के ऑब्जेक्टिवली चांसेस को इवैल्यूएट करें, ब्रिक्स का जो संगठन है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए बनाया गया है, जहां पर आपको डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन, आई थिंक हम सभी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि IMF के बलबूते पे चल रही है। इन्फ्लेशन हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, GDP उनकी ग्रोथ नहीं दिखा रही है, उसके अलावा उनका एक्सटर्नल इकोनॉमी भी सही से काम नहीं कर रहा है। पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करें, अभी रिसेंटली जो कंक्लूड हुए पाकिस्तान के इलेक्शंस, वो इस चीज़ का सबूत है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कितनी वीक है, और अभी भी मिलिट्री ही है जो कि पाकिस्तान में सारे यहाँ पे डिसीजंस लेती है। सो ओवरऑल ऑब्जेक्टिवली भी पाकिस्तान अपनी फ्लेजलिंग इकोनॉमी और अनस्टेबल पॉलिटी के साथ ब्रिक्स जो ग्रुपिंग है उसका सही हिस्सेदार बनता ही नहीं है। किसी भी तरीके से पॉसिबिलिटी नहीं है कि पाकिस्तान को यहाँ पर जो है वो हिस्सेदारी मिल सके। कुछ लोग यहाँ पे ब्रिक्स को कंपेयर करते हैं SCO के साथ, कि वहाँ पर भी तो SCO में भी तो पाकिस्तान इंडिया साथ में है और दोनों साथ में फंक्शन करते हैं। लेकिन वहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट क्या था कि SCO में पाकिस्तान को एंट्री मिली थी चाइना की बदौलत, और इंडिया को एंट्री मिली थी रशिया और कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की बदौलत। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वाज
पाकिस्तान या इंडिया को एक दूसरे को चुनना नहीं था कि हमें इसको एंट्री देनी है नहीं देनी है, लेकिन ब्रिक्स के दोस्तों नियम अलग हैं, रूल्स अलग हैं, और यहाँ पर जो पावर है वो इंडिया के पास है कि क्या हमें पाकिस्तान को एंट्री देनी है या फिर नहीं देनी है। सो अगेन इट सीम्स हाईली अनलाइकली। पहली बात तो एक्सपेंशन होगी ही नहीं, अगर होती है तो पाकिस्तान के घुसने के चांसेस बहुत ही हमें कम देखने को मिलते हैं। खैर, आप लोग इस पूरी चीज़ को लेकर क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताइए, बिकॉज यहाँ पर अभी तक कोई भी कैटेगोरिकली हमें जवाब देखने को नहीं मिला है। जाने से पहले एक बार फिर से बताना चाहूँगा दोस्तों कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए अनअकैडमी आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट लेकर आया है, जिनको देखकर आप लोग अपनी यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। इनको देखने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।